चलिए आपको लेकर चलते हैं नाहन के बड़ावन गांव, जहां पर हिमाचल के लाल जो कि सिक्किम में शहीद हो गए थे लॉन्स नायक मनीष ठाकुर का पार्थिव शरीर पहुंचा है। और इस दौरान यहां बाइक रैली निकालकर और साथ ही तिरंगा झंडा दिखाकर मनीष के पार्थिव शरीर का जो है स्वागत किया जा रहा है। यहां कुछ समय के लिए उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको ये तस्वीरें नाहन के बड़ावन गांव से दिखा रहे हैं, जहां लॉन्स नायक मनीष ठाकुर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। पार्थिव देह यहां कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। जैसे ही शहीद की पार्थिव देह गांव की सीमा पर पहुंची, वैसे ही वहां पहले से ही इंतजार में खड़े लोगों ने भारत माता की जय और मनीष ठाकुर अमर रहेगी नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बाइक रैली भी निकाली। साल 6 मार्च को ही मनीष की शादी हुई थी। 10 अप्रैल को छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे मनीष। 2 जून को सिक्किम के मिलिट्री कैंप में भूस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए हैं। 12वीं के बाद सेना में भर्ती हुए 15 जनवरी 1998 को हिमाचल में गरीब परिवार में जन्मे थे। मनीष ठाकुर 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और इस दौरान उन्होंने 12वीं पास की थी। 12वीं के रिजल्ट के तुरंत बाद ही उन्होंने भर्ती की तैयारी शुरू की। इसके बाद वहां सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हुए। गांव के प्रधान कमल शर्मा मनीष के स्वभाव के बारे में उनका कहना है कि उनके पिता मजदूरी करते हैं और घर में छोटा भाई मनीष घर में बड़े बेटे थे। उनके पिता जोगिंदर सिंह मजदूरी करते हैं, जबकि मां किरण बाला गृहिणी है। मनीष का एक छोटा भाई भी है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी कुछ सालों से मनीष पर थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। मां के कहने पर शादी की। ग्रामीणों के अनुसार मनीष को उनकी मां बार बार शादी के लिए कहती थी, लेकिन मनीष को कहती थी कि हमें बहू चाहिए। मां की बातों से ही मनीष ने शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन 6 मार्च 2025 को हाल ही में मनीष की शादी हुई थी और शादी के लिए मनीष करीब 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। जब वो ड्यूटी पर लौट रहे थे तो अपनी पत्नी को जल्दी वापस आने की बात भी कहकर गए थे, लेकिन बारिश के कारण हुई लैंडस्लाइड सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे के मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आया। इसमें 3 जवानों की मौत हो गई है। सेना ने इस पूरी घटना की जानकारी सोमवार को देते हुए सभी शहीद जवानों के नाम बताए थे और इसमें लॉन्स नायक मनीष ठाकुर का भी नाम शामिल था। जानकारी मिलते ही परिवार का रो रोकर बुरा हाल हुआ है। हाल सेना ने परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी थी और परिजनों पर इसके बाद दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। मां का रो रोकर बुरा हाल है तो पत्नी को गहरा सदमा भी लगा है, क्योंकि हाल ही में उनकी शादी हुई थी और उनके पति शादी के बाद तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस गए थे। वापस लौटने की बात कहकर गए थे, लेकिन इस तरीके से वापस लौटेंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर है। मनीष को याद करके हर किसी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में पहले यानी गुरुवार को आखिरी बार मनीष ने घर वालों से बात की थी और उस दौरान मनीष ने परिवार को बारिश के बारे में भी बताया था। और बता दें कि मनीष ठाकुर के इस तरीके से उनके मौत पर जो है डिप्टी सीएम और सीएम ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मनीष ठाकुर की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मनीष ठाकुर के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि शहीद को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। तो ये तस्वीरें आपको नाहन के बड़ावन गांव से दिखा रहे हैं, जहां लॉन्स नायक मनीष ठाकुर का पार्थिव शरीर पहुंचा है। यहां उनकी देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरा देश उन पर गर्व भी महसूस कर रहा है। उनके सम्मान में बाइक रैली निकाली गई है। तिरंगा झंडा दिखाकर उनके पार्थिव शरीर का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन उनके परिजनों का जो दुख है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।